हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन करेजियसली पोएटिक। कविताओं के सफ़र में आपका दोबारा स्वागत है। सफ़र वही पुराना है, एक डेस्टिनेशन नया होगा हमेशा की तरह एक नई कविता के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। आई होप आपको वो सरप्राइज़ पसंद आएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कविता किस बारे में, आज का डेस्टिनेशन कैसा है। मैं अगर आपको कहूँ कि कमल के फूल के बारे में सोचिए तो आप कमल के फूल के बारे में ही सोचेंगे, या फिर उसके इर्द गिर्द रहने वाले कीचड़ के बारे में। कभी भी नहीं, क्योंकि कीचड़ और कमल के फूल में हमें सिर्फ कमल का फूल ही दिखता है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कमल के फूल ने खिलने से ही इनकार कर दिया, तो हमें क्या दिखेगा? हमें सिर्फ दिखेगा वो कीचड़। पर बावजूद इसके कि कमल के फूल के इर्द गिर्द कीचड़ ही रहने वाला है, कमल का फूल हमेशा खिलता है, खिलता आ रहा है। अगर वो फूल हो के खिलना नहीं छोड़ सकता, हम तो इंसान हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं कीचड़ की तरह, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, हार्श रियलिटीज़ है, अंधेरा भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें इन सब में बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, खिलना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं रुक जाना गलत बात है, रुक जाइए। जैसे कड़कती धूप में छाँव मिलने के लिए हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए, वहाँ से फिर से उठ खड़े होके हमें कड़कती धूप में चलते रहना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि फूल हो के वो खिलना नहीं छोड़ता अपने इर्द गिर्द कीचड़ होने के बावजूद। तो हमें हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी नेगेटिविटी, कितना भी अंधेरा फेस करना क्यों ना पड़े, हमें अपने सच्चाई, अच्छाई, ऑनेस्टी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़े रहना चाहिए। आज की पोइट्री इसी बारे में है, मेरी इंग्लिश पोइट्री का हिंदी वर्जन है। तो सुनते हैं आज की पोइट्री। पंक्तियाँ कुछ ऐसी है। तुम मुझे पिंजरे में कैद कर दो, मैं बढ़ना ना छोड़ूंगी। तुम मुझे पिंजरे में कैद कर दो, मैं बढ़ना ना छोड़ूंगी। सलाखों के भीतर से अपनी जड़ों को ज़मीं तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। पंखुड़ियों को अलग कर दो तुम, मेरी पंखुड़ियों को अलग कर दो तुम, मैं तूफानों में भी खड़ी मिलूंगी। खुशबू दूर हुई तो क्या, कांटों में भी मैं खिलूंगी। तोड़ दोगे मेरी शाखाएं, तोड़ दोगे मेरी शाखाएं, मेरे हिस्से ज़मीं पे ही मिलेंगे। कभी ये ना भूलो तुम, रेगिस्तान में भी फूल खिलेंगे। थका नहीं है कोई हिस्सा मेरा, थका नहीं है कोई हिस्सा मेरा, कीचड़ में भी मैं जिंदा रहूंगी। पाबंदियाँ लाख हो इर्द गिर्द मेरे, पाबंदियाँ लाख हो इर्द गिर्द मेरे, अपनी पहचान में ज़रूर बनाऊंगी। हाँ मैं कैद हूँ पिंजरे में, हाँ मैं कैद हूँ पिंजरे में, लेकिन आता है मुझे सलाखों से घर बनाना। भले ही चलूँ अनजानी राहों पर मैं, भटका मुसाफिर मुझे ना समझना। मैं पंखों को बुन रही हूँ पिंजरे में, मैं पंखों को बुन रही हूँ पिंजरे में, पर आसमां की कोई तमन्ना नहीं। मेरी मंजिलें ही काफ़ी है मेरे उड़ानों की कहानियाँ बयां करने के लिए। मेरी मंजिलें ही काफ़ी है मेरी उड़ानों की कहानियाँ बयां करने के लिए। ये थी आज की कविता, एक नया डेस्टिनेशन। ये हमें यही सिखाता है कि चाहे इर्द गिर्द कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। या फिर हमें किसी भी हालात में क्यों ना कोई डाल दे, हम हमेशा उभरेंगे, हम हमेशा खड़े रहेंगे।
we always grow. And that is the message from the poetry. आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये पोएट्री। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो चलिए सरप्राइज की तरफ। और आज का सरप्राइज ये है। हेलो एवरीवन, सरप्राइज। हाँ, आई नो यू आर वेटिंग फॉर सरप्राइज। एंड सरप्राइज ये है कि अभी जो आपने हिंदी की पोएम सुनी, उसका इंग्लिश वर्जन मैं आपको सुनाना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू मी, इन विच एवर लैंग्वेज यू राइट पोएट्री एंड यू रिसाइट इन विच एवर लैंग्वेज, every language gives you different feeling, gives you different expression. The soul, it's still there, but the feelings, the power is different. And this poetry is really close to my heart because this gives me strength, power to fight back. It always tells me that in whichever circumstances you are there, you have to stand and you have to fight. एंड इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको सुनाना चाहूँगी। आई होप यू आर ईगरसली वेटिंग फॉर दैट। सो द लाइन्स आर लाइक दिस। प्लांट मी इन अ केज, आई शैल ग्रो अमंग दोज बार्स। लॉक माई बॉडी, माई रूट्स आर बोर्न टू गो फार। प्लग माई पेटल्स, आई शैल फाइंड माई रूट्स विद इन द स्टॉर्म्स। In the numbness of fragrance, my thorns will keep me warm. Cut my leaves, I shall leave my part on the earth. Oh dear, do not forget, graveyard can too give birth. Part of me still not withered, part of me still not withered. My garden knows how to breathe in the dirt. An age-old fence taught me worth of my birth. I am caged. Yes, I am caged. But I know how to bend the bars for my home. On mountains, on roads, in a narrow lane I shall walk. But I am not a refugee to roam. I weave wings in the cage. I weave wings in the cage, but not long for sky. My roots are enough, they tell the journey of my fly. My roots are enough, they tell the journey of my fly. Plant me in a cage, I shall grow among those bars. Lock my body, my roots are born to go far. My roots are born to go far. I hope you like that creation. And if you like it, please do not forget to share this poetry. And if you want to be with me forever इस सफ़र में, तो please subscribe my channel Courageously Poetic. And do not forget to press the bell icon so that you can get the update of my latest video. उम्मीद है आपको आज का सफ़र बहुत पसंद आया होगा। आज का डेस्टिनेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जल्द ही मिलेंगे इसी सफ़र में एक नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नई पोएट्री के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।